मोदी को तो वो एंजल बोल रहे हैं, किलर भी बोला उन्होंने। अब मुझे बताइएगा कि किलर वो अमेरिकन स्टाइल वाला किलर बोला है या वो दूसरे वाला किलर बोला? नहीं, वो मैं ख्याल इन अ गुड वे। अच्छा देखें, ये जो आप बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर, इनके ताल्लुकात आपस में बहुत अच्छे हैं। अब ये याद रखें, लेकिन इनको जो अदारों के साथ, इनको जो वहाँ की जो रियल गवर्नमेंट है उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, ये जैसे ही खत्म होता है, इनको वहाँ पे लॉबियस्ट करने चाहिए, इनको वहाँ पे खर्चा करना चाहिए, इनको अपने वफूद भेजने चाहिए, इनको एमएनएज को कांग्रेसमैन के साथ इंटरेक्शन करना चाहिए। बाय द वे, एक डेलीगेशन जो है वो वेरी अर्ली जुलाई में मेरे ख्याल कोई 8 सेनेटर्स का आ भी रहा है। इसी तरह यहाँ से भी जाने चाहिए और फर्दर डेलीगेशंस को लाना चाहिए। ये बड़ा जरूरी है कि कांग्रेस टू कांग्रेस और सेनेट टू सेनेट रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया जाए। और ये जब ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप बनता है ना, तो फिर ये नहीं होगा कि 2 साल के बाद ट्रंप उतरेगा तो रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा। तो 2 साल के अंदर इनको ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप बनाने की जरूरत है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने 2 साल के बाद किसी भी हालत में चले जाना है। तो ये फिर ये जो बडीनेस और फ्रेंडशिप है, इसका फायदा उठाते हुए इनको आगे बढ़ना चाहिए। ठीक, हमाद हसन साहब, मैं चाहूंगी आप दोनों सिचुएशंस पर कमेंट करें कि पाकिस्तान ने बड़ा अच्छे तरीके से बैलेंस तो किया इन बिटवीन चीन एंड चाइना एंड अमेरिका। नाउ ज़रा कि ईरान भी है, तो ज़रा कमेंट कीजिएगा। देखिए, पाकिस्तान ने जो डिप्लोमेटिक विन किया है वो तो एक बहुत तारीखी वाकया है। और मैं तो समझता हूँ कि आने वाले दिनों में इस हवाले से बड़ी स्टडीज होंगे फॉरेन सर्विसेज के जो एकेडमीज हैं, और इस डिप्लोमेसी को पढ़ाया जाएगा मुख्तलिफ एकेडमीज में, ट्रेनिंग दी जाएगी इस हवाले से। ये कोई आसान काम नहीं था। ये उन 2 मुमालिक के जंग हो रही थी जो हमसाया मुमालिक भी नहीं थे। तारीखी तौर पर हम देखें तो अमूमी तौर पर जंग उन 2 मुमालिक के दरमियान होती है जो नाइबर कंट्रीज हो, जो हमसाया मुमालिक हो, जिस तरह पाकिस्तान इंडिया है, या दूसरे इस तरह जो रूस यूक्रेन हम मौजूदा मंजरनामे में देखते हैं। लेकिन ये दोनों हमसाया मुमालिक भी नहीं थे, ये दोनों अलग अलग तहजीब भी रखते थे। ये दोनों मुमालिक 47 साल से एक दूसरे से कटे हुए भी थे, उनके दरमियान कोई डिप्लोमेटिक ताल्लुकात भी नहीं थे। इन दोनों मुमालिक के दरमियान रवैयों से लेकर हरबी मामलात तक हर जगह तसादुम ही तसादुम था। इस जंग को रोकना आसान काम नहीं था, और न इतनी जल्दी ये हो सकता था। लेकिन ये तो एक मोजज़े से कम नहीं है कि महज 2-3 महीने के अंदर अंदर पाकिस्तान ने उस पर काबू पा लिया और एक बड़ी सफारती विन की तरफ पाकिस्तान गया है। अब इस सफारती विन से पाकिस्तान अपने लिए कौन से अपॉर्चुनिटीज तलाश करेगा, मुआशी हवाले से अपने फवाइद कैसे समेटेगा, खित्ते को अमन की तरफ कैसे लेकर जाएगा, ये आने वाले दिनों में हम देखेंगे। गो कि पाकिस्तान को फौरी तौर पर एक बड़ी कामयाबी मिली है। गो कि इतनी बड़ी जंग, इतनी खौफनाक जंग को रोकना आसान काम भी नहीं था, लेकिन पाकिस्तान को ये कामयाबी तो सफारती हवाले से मिल गई है। लेकिन जंग रुकने के बाद बहुत से मौके, बहुत से अपॉर्चुनिटीज है। पाकिस्तान उनके फवाइद कैसे उठाएगा, आने वाले दिनों में इस सूरत हाल को देखेंगे। और हम